अब हम अखलात में खिलते सफ़रा के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले इसका मिजाज देखते हैं, जो हार और याबिस होता है, यानी हरारत और यबूसत इसके अंदर पाई जाती है। तो पिछली वीडियो में हमने चारों अखलात का मिजाज देखा था, तो हम इसका मिजाज अगर देखेंगे तो ये हार और याबिस होगा, यानी इसमें हरारत होगी और इसमें यबूसत होगी। अब सफरावी के वक्त जबकि मैदा में इंसाब सफरा ज़्यादा होता है, तो मैदा में क्या होती है, सोजिश पैदा होती है। तो हम देखेंगे कि जो भी सफ़रा होता है, यानी जो सफरावी चीज़ होती है, क्योंकि उसमें हिद्दत बहुत ज़्यादा होती है, उसमें गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हरारत और यबूसत है, तो इस केस की वजह से क्या है, मैदा में सफ़रा ज़्यादा होता है। और सफ़रा क्यों इसमें ज़्यादा है, तो मैदा में क्या होगी, सोजिश होने वाली है। यानी जब हम क्या की बात कर रहे हैं, यानी वॉमिटिंग की बात कर रहे हैं, तो जो स्टमक कंटेंट है वो बाहर आएगा। स्टमक का जो कंटेंट है वो क्या होगा, बाहर आएगा, और उसमें हिद्दत ज़्यादा होगी, गर्मी ज़्यादा होगी, तो सोजिश होगी, यानी हमें बर्निंग सेंसेशन देखने को मिलेगी। तो इसमें जो सेंसेशन हमें मिलेगी वो बर्निंग सेंसेशन होगी। सिमिलरली एक और चीज़ देखते हैं, सफरावी इसहाल, यानी अगर इसहाल सफरावी होता है, तो हमने पिछले में ये देखा था कि बलगमी कैथी और इसहाल बलगमी था, लेकिन यहाँ पर हम सफरावी कै की बात कर रहे हैं। तो ये जो कै है उसमें क्या है, सफरा है, इस वजह से इसमें बर्निंग सेंसेशन मिल रहा है। सिमिलरली वो सफरावी इसहाल की अगर मैं बात करूं, यानी वो परगेशन, वो दस्त जिसमें सफरा ज़्यादा रिलीज़ होगा, उसका क्या है कि सूरत में मबरस जो है, यानी जो एनस है, उस पर क्या होगी, सोजिश, यानी बर्निंग होगी। यानी यहाँ पर भी बर्निंग सेंसेशन मिलने वाला है। यानी जब दस्त होंगे तो उसके साथ में बर्निंग सेंसेशन हमें देखने को मिलेगा। और ये क्यों होता है, ये सफ़रा के गर्म खुश्क होने की दलील होती है। इससे हमें पता लग गया कि सफ़रा का जो मिजाज है वो कैसा है, गर्म व खुश्क है। अक़साम सफ़रा देखते हैं, दो हैं। पहला सफ़रा है तबई और सफ़रा है गैर तबई। तो बिल्कुल पहले की तरह हम देखेंगे, एक तबई होगा और एक गैर तबई होगा। तो सबसे पहले सफ़रा तबई की बात करते हैं। तो ये क्या होगा, ये खून का जो है झाग वाला पोर्शन होगा। तो हमने देखा था कि जब हमने ब्लड को सेंट्रीफ्यूग किया था तब क्या हुआ था, तो जब हमने ब्लड को सेंट्रीफ्यूग किया था तो हमने देखा था कि ऊपर जो है येलोइश कलर का एक झाग की तरह पोर्शन था, एक झाग की तरह जर्द पोर्शन था, यानी येलोइश पोर्शन था, उसी को हमने क्या कहा था, सफ़रा कहा था। तो ये खून का जो है झाग होगा जो जर्द सुर्खी माइल होता है। शेख ने लिखा है कि सफ़रा का मज़ा जो है तल्ख होता है, यानी ये बिटर होगा, कड़वा होगा, और रंग जर्द होगा, येलोइश रंग होगा, और किवाम जो है इसका रकीक होगा, यानी थिन होगा, ये पतला होगा। तो हमने सफ़रा तबई के बारे में देखा, क्या होगा, ये झाग की तरह होगा, येलोइश होगा, बिटर होगा और थिन होगा। अब तबई सफ़रा के रंग के मुतालिक, इसके कलर से रिलेटेड हम क्या देखेंगे, अल्लामा नफीस ने लिखा है कि खालिस सफ़रा जो है ज़ाफ़रान के मानिंद जर्दी माइल होता है। यानी येलोइश आप याद कर लीजिए, तो ये ज़ाफ़रान के मानिंद कैसा होगा, यानी ज़ाफ़रान की तरह होगा और जर्दी माइल होगा। बाज़ हुक्मा ने लिखा है कि सफ़रा का दूसरा रंग सब्ज़ है, लेकिन ये सफ़रा गैर तबई है। यानी कुछ हुक्मा का ये मानना है कि सफ़रा का जो रंग होगा वो क्या होगा, सब्ज़ होगा, यानी ग्रीनिश होगा, ग्रीन होगा, लेकिन ये सफ़रा कैसा होगा, वो गैर तबई होगा। लेकिन एक कंडीशन हम देखते हैं, अलबत्ता ये भी देखा जाता है कि जानवरों का सफ़रा भी सब्ज़ होता है बाज़ औक़ात बखुलात, यानी सब्ज़ियों के कसरत इस्तेमाल से सफ़रा का रंग भी बदल जाता है और सब्ज़ हो जाता है। यानी अगर हम वेजिटेबल्स का यूज़ करते हैं ज़्यादा, तो उस केस में क्या होने वाला है, जो सफ़रा है वो सब्ज़ यानी ग्रीनिश हो जाएगा। तो जो सफ़रा की खिफ़त यानी जो हल्कापन होता है, उससे मुराद ये है कि इसका वज़न मखसूस खून के मुकाबले में बहुत कम होता है। तो ये हमने देखा था कि झाग की शक्ल में ऊपर जो मिल रहा था उसी को हम सफ़रा कह रहे थे। तो खून में क्या होगा, ये इसका वज़न क्या होगा, कम होगा, ये हल्का होगा, और खून के मुकाबले में वज़न कम होने की वजह से ये ऊपर तैरता हुआ मिलेगा। नेक्स्ट इस सफ़रा के मुनाफे क्या हैं, यानी सफ़रा से क्या फ़ायदे होते हैं। सबसे पहला हम देख रहे हैं तरकीके दम। तो हम जानते हैं कि जो दम है, यानी जो खून है, वो ना ज़्यादा गलीज़ होना चाहिए, ना ही ज़्यादा रकीक होना चाहिए। तो उसको तरकीक करना, यानी उसमें रकीक करना, उसको थिन करने का काम जो है सफ़रा का होगा। यानी खून को रकीक करना ताकि वो तंग उरूक में क्या करें, नफूज़ कर सके, यानी पेनिट्रेट कर सके, ये जो है सफ़रा का काम होगा। तो सफ़रा क्या करेगा, खून को रकीक करेगा, जिसकी वजह से ये क्या होगा, पतला हो जाएगा और इसको पेनिट्रेट करने में इजी होगी। क्योंकि कोई गलीज चीज़ है और वो वेसल से अगर पेनिट्रेट करना चाहेगी पोर्स के थ्रू, तो पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी, लेकिन अगर पतली होगी तो आराम से पेनिट्रेट कर जाएगी। नेक्स्ट इस तग़ज़िया आज़ा, यानी आज़ा का तग़ज़िया किस तरीके से होता है, आज़ा तक न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने का काम जो है वो इनका होगा। यानी
आज़ा के तग़ज़िया में तमाम अखलात शरीक होते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद करना है कि जितने भी आज़ा के तग़ज़िया में सभी अखलात जो हैं शरीक होते हैं। जितने भी अखलात हम देख रहे हैं वो सब आज़ा के तग़ज़िया में क्या हैं, शरीक हैं। तो हमने इससे पहले देखा था बलगम को, वो भी तग़ज़िया में शरीक था। जब भी ज़रूरत पड़ रही थी उसको हम क्योंकि हमने देखा था कि ये मुशाबे था, इस वजह से जब भी हमें बलगम की ज़रूरत पड़ रही थी खून में या फिर हमें तग़ज़िया की ज़रूरत पड़ रही थी तो क्या हो रहा था, वो चेंज करके खून में तब्दील हो जा रहा था। तो सिमिलरली आज़ा के तग़ज़िया में तमाम अखलात शरीक होते हैं। लिहाजा सफ़रा भी आज़ा के तग़ज़िया में क्या करता है, सर्फ करता है, ख़र्च होता है। बाज़ आज़ा के साख्तों में कम व बेश जर्द रंग के रेशे पाए जाते हैं। यानी कुछ आज़ा के जो साख्त होते हैं, यानी उनकी जो बनावट होती है, तो हम उसमें देखेंगे कि कुछ जर्द रंग के रेशे पाए जाएंगे। यानी उनकी बनावट में कुछ जर्द कलर की चीज़ आएगी, तो उसको हम इस चीज़ से सफ़रा से रिलेट करने वाले हैं, जिनका वजूद इस हकीकत पर वाज़ेह दलालत देता है कि इनके तग़ज़िया में सफ़रा शामिल है। यानी इनके तग़ज़िया में न्यूट्रिशन में क्योंकि सफ़रा शामिल है, इस वजह से उसमें जर्द रंग का जो मैटर है, जो चीज़ है, उनके स्ट्रक्चर में हमें देखने को मिल रहा है। वो आज़ा जिनके साख्त में जर्द रेशे पाए जाते हैं हस्ब झेल हैं। अब ये कौन कौन से हैं जिनमें ऐसे रेशे पाए जाएंगे, जैसे फेफड़े हो गए जिनको हम लंग्स कहेंगे, गज़ारीफ हो गए यानी कार्टिलेजेस, लिसान यानी टंग। सिमिलरली हम देखेंगे कि उरूके दम्बिया यानी जो ब्लड वेसल्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनमें आती हैं। अब हम थर्ड काम देख रहे हैं जो सफ़रा का है, वो है तहरीक अमा, यानी इंटेस्टाइन्स को तहरीक पहुंचाना। यानी इनमें क्या करना, एक्साइटमेंट कॉज कराना ताकि ये काम कर पाएँ। और तग़सील अमा, यानी जो इंटेस्टाइन है इनमें तग़सील यानी गुस्ल से बना है, इसको हम कह सकते हैं धोना, इरिगेशन। तो ये फ़ायदा इस सफ़रा से मुतालिक होता है जो जिगर से मरारा को और मरारा से अमा को, यानी जिगर से ये मरारा तक जाएगा यानी गॉल ब्लैडर तक, और गॉल ब्लैडर से अमा यानी इंटेस्टाइन तक। तो शेख ने लिखा है कि सफ़रा का वो हिस्सा जो मरारा से अमा को जाता है, इसके दो मुनाफ़े हैं। क्या क्या फ़ायदे होंगे, यानी जो जिगर होगा वहाँ से क्या है, मरारा यानी गॉल ब्लैडर में जाकर, तो हम जानते हैं कि वहाँ पर जाके स्टोर होता है, उसके बाद से ये अमा तक यानी इंटेस्टाइन तक जाएगा। तो इसका क्या फ़ायदा होगा, पहला फ़ायदा है अमा के फुजलात और लहज़दार बलगम को धोना, यानी जिससे गुस्ल अभी हमने देखा था, यानी इरिगेशन कॉज करना। तो फुजलात जो है गंदगी है और जो लहज़दार बलगम है उसको क्या करेगा, इसको धो देगा। अमा के अज़लात में कैफियत लज़ा यानी इरिटेशन कॉज करेगा, या आप ऐसा कह सकते हैं वहाँ पे एक्साइटमेंट कॉज करेगा, ताकि अखराज बराज की हाजत महसूस हो और इंसान तबर्रुज़ के लिए मजबूर हो जाए। यानी इससे क्या होने वाला है, अखराज बराज यानी फ़ीकस को बाहर निकालने के लिए क्या होगी, हाजत महसूस होगी, यानी उसको स्टिमुलस मिलेगा कि फ़ीकस को बाहर निकाला जाए और इंसान तबर्रुज़ के लिए मजबूर हो जाता है। और इस केस में क्या है, डेफिकेशन होने वाला है, और इस यानी होने वाला ये है कि इवैक्यूएशन हो जाएगा, यानी फ़ीकस का इवैक्यूएशन होगा। यही वजह है कि जब सफ़रा का इंसबाब कम होता है तो कोलिन जैसा मर्ज़ लाहक हो जाता है। कोलिन यानी कोलिक। तो अगर सफ़रा की जो मिकदार है कम हो जाएगी तो हमें कोलिक होने वाला है। तो इंसाब सफ़रा की किल्लत की वजह से फुजला के रंग की जर्दी कम हो जाती है और फुजला का रंग खाकिस्तरी यानी ग्रेइश हो जाता है। सफ़रा एक तबई मुसिल है जो आंतों को धोकर साफ़ कर देता है। तो हमने क्या क्या देखा सफ़रा से रिलेटेड, तो एक तो ये तरकीक करेगा यानी थिन करेगा, दूसरा तग़ज़िया में तो सारे के सारे अखलात आ रहे हैं, और तीसरा जो है धोने का काम करेगा, तहरीक यानी एक्साइटमेंट कॉज करेगा, धोएगा। और इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि क्या होने वाला है, इसकी वजह से इवैक्यूएशन होने वाला है, जो हमारा फ़ीकस है वो बाहर चला जाएगा। फोर्थ हम देखते हैं हलाकत दीदान अमा। तो हलाकत यानी उनको मार देना यानी डेड कर देना, दीदान अमा यानी जो वॉर्म्स होते हैं, तो जो वॉर्म्स को मारने का ही काम करेगा। तो अल्लामा नफीस लिखते हैं कि सफ़रा निहायत गर्म और हयात की मुनासिबत से बहुत दूर है। तो जो वॉर्म्स हैं उनके लिए क्या है, ये अपोजिट है, अपोजिट नेचर का है, उनको मारेगा। इसलिए सफ़रा अपनी हरारत व यबूसत, तेज़ अपनी तलखी व तेज़ी, यानी इसमें जो बिटर नेचर होता है और इसमें जो तेज़ी होती है, इसकी हिद्दत होती है, इस वजह से दीदान अमा को हलाक कर देता है, उन्हें मार देता है। इसी उसूल पर अतिबा हलाकत दीदान अमा के लिए, यानी ऐसी दवाएँ जो दीदान अमा को मारेंगी, जिसे हम वर्मीसाइड के नाम से जानते हैं, के लिए तल्ख दवाएं इस्तेमाल करते हैं। इसी वजह से बिटर दवाओं का इस्तेमाल अगर हम करते हैं तो क्या होता है, दीदान अमा मर जाते हैं, जैसे बावबड़ंग और कमीले का यूज़ होता है। इसके अलावा एक और पॉइंट हम देखेंगे, सफ़रा जो है माने उफूनत होता है, यानी इन्फेक्शन नहीं होने देता।
तो इससे रिलेटेड हम देखते हैं कि अल्लामा नफीस लिखते हैं कि बालाई आंतों में फुजलात में ताफुन पैदा नहीं होता और ज़ीरी आंतों में खुसूसन आमाए मुस्तकीम यानी रेक्टम वगैरह जो है उसमें ताफुन हो जाता है यानी इन्फेक्शन हो जाता है। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पर देखेंगे कि जो अपर पोर्शन होगा इंटेस्टाइन का, वहाँ पे आमतौर पे क्या होता है, ताफुन पैदा नहीं होता है यानी इन्फेक्शन नहीं होता। लेकिन जो ज़ीरी हिस्सा है यानी जो लोअर पार्ट है वहाँ पर ताफुन पैदा हो जाता है। जैसे रेक्टम वगैरह में हम देखेंगे कि यहाँ पर इन्फेक्शन हो सकते हैं आसानी से, वहाँ पर प्यूट्रीफेक्शन आसानी से हो सकता है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, तो जिसका सबब यही है कि जो बालाई आंतों पर सफरा गिरता है। तो जो सफरा है, क्योंकि सफरा के अंदर ये प्रॉपर्टी है कि वो फूनत को रोकेगा, तो जो अपर पोर्शन है वहाँ पे सफरा गिरेगा जो ताफुन पैदा नहीं होने देगा यानी इन्फेक्शन नहीं कॉज होने देगा। लेकिन जो ज़ीरी आते हैं नीचे जो है वहाँ पर पहुँचते पहुँचते सफरा क्या होता है, कमज़ोर हो जाता है, इसकी पावर वीक हो जाती है, जिसकी वजह से फुजलात में ताफुन पैदा हो जाता है। तो यहाँ पर जो फुजलात है वहाँ पर ताफुन यानी इन्फेक्शन पैदा हो जाएगा, प्यूट्रीफेक्शन हो जाएगा उनमें। 6 हम देखते हैं सफरा मैदा में गर्मी पैदा करता है यानी हीट से रिलेटेड, क्योंकि इसका मिजाजी हार और याबिस है, इस तरह हज़म पर कादिर होता है। अल्लामा नफीस लिखते हैं कि सफरा बलगम की तख्ती करता है यानी बलगम को काटता है और हज़म ग़िज़ा में इस तरह से मुआवन यानी सपोर्टिव साबित होता है यानी सपोर्टिव होता है। इस तरीके से हाजमा में भी सपोर्टिव होगा। तो हम सारे पॉइंट्स एक बार में देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमने देखा तरकीके दम यानी जो हमारा खून है उसको रकीक करेगा। तग़ज़िया आज़ा में तो तमाम अखलात जो हैं शरीक होते हैं, ये भी हमने देख लिया। थर्ड हमने देखा कि इसमें एक्साइटमेंट और इरिगेशन यानी गुस्ल धोने का काम करेगा। हलाकत दीदान अमा यानी जो इंटेस्टाइनल वॉर्म्स है उनको मारने का काम करेगा। अफूनत से बचाएगा सफरा। और लास्ट में हम देखते हैं कि ग़िज़ा को हज़म करने में भी सपोर्टिव होगा। अब देखते हैं कि सफरा गैर तबई क्या है। तो इस सफरा को सफरा मुतग़य्यर भी कहते हैं यानी चेंज हुआ। वो सफरा जिसमें क्या हो गया हो, चेंज आ गया हो, यानी तबई सफरा से जो अलग होगा जिसमें चेंज आ गया होगा उसको हम सफरा गैर तबई कहेंगे। इसकी 2 सूरतें हैं। अब ये चेंज कैसे कैसे आएगा, पहला कोई बैरूनी शय इसके साथ मिल जाए यानी कोई बाहर की चीज़ आउटसाइड मैटर कोई इसके साथ में मिल जाए जिसको हम बोलेंगे। और सेकंड जो है कोई तग़य्युर ख़ुद इसमें वाक़ हो जाए यानी इसके अंदर ही वाक़ हो जाए, यानी इसके क़िवाम में, रंग में, बू में, यानी हम कह सकते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी में कोई चेंज आ जाए, इसके कोई कलर में चेंज आ जाए, इसके बू में यानी कोई इसके स्मेल में चेंज आ जाए। तो सभी केस में जो तग़य्युर होगा उसको हम गैर तबई कहेंगे। अब सफरा गैर तबई के अक़साम क्या हैं, ये 4 हैं यानी 4 किस्मों का होता है। पहला सफरा मुहैया और मिर्रा सफरा, ये दोनों हम एक साथ में देखते हैं। तो इसमें क्या, इन दोनों में क्या फ़र्क है। पहला जो है सफरा मुहैया, तो वो सफरा है जिसके साथ में बलगम गलीज़ मिला हुआ हो। तो यानी इसके साथ में बलगम गलीज़ मिला हुआ होगा, वो बलगम जो गलीज़ होगा यानी इसके साथ में थिक फ्लेम मिला हुआ होगा। सेकंड जो है मिर्रा सफरा, वो सफरा जिसके साथ में बलगम रकीक मिला होगा। तो सेकंड केस में भी बलगम मिला हुआ है लेकिन इसमें थिन फ्लेम यानी बलगम रकीक मिला हुआ है, पतला जो बलगम है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, सीरस येलो बाइल, इसको सीरस येलो बाइल कह सकते हैं क्योंकि ये पतला है। तो फर्स्ट और सेकंड में क्या फ़र्क है, फर्स्ट वाला जो है वो थिक फ्लेम इसमें मिला हुआ होता है और सेकंड वाले में थिन फ्लेम यानी बलगम रकीक मिला हुआ होता है। अब थर्ड हम देखते हैं सफरा मुतहर्रिका, तो वो सफरा है जिसमें एहतराक पैदा हो चुका है। तो एहतराक इज़ रिलेटेड टू हीट या बर्नड यानी जो जल गया हो, तो जिसकी वजह से इसमें हिद्दत और शोजिश क्या है, बढ़ जाएगी यानी इसमें हीट ज़्यादा होगी, इस वजह से इसको सफरा मुतहर्रिका या फिर एहतराक इसमें पैदा हो चुका है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, बर्नड येलो बाइल। अब इसको बर्नट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें एहतराक यानी हीट ज़्यादा हो चुकी है। और उसके अलावा फोर्थ हम देख रहे हैं सफरा कुर्रासी या फिर जंजारी जिसको बोलते हैं। तो ये सफरा कुर्रासी होगा या फिर सफरा जंजारी होगा। इन दोनों किस्मों के सफरा का रंग क्या होता है, गहरा सब्ज़ होता है। इन दोनों केस में ख़ास पॉइंट क्या होगा, गहरा सब्ज़ यानी ये ग्रीनिश होंगे, ये दोनों के दोनों ग्रीनिश होंगे। तो हमने इसमें क्या क्या देखा, 4 देखे। पहला सफरा मुहैया जिसमें थिक फ्लेम होगा, दूसरा मिर्रा सफरा जिसमें थिन फ्लेम होगा, तीसरा जो है सफरा जिसमें एहतराक पैदा हो जाएगा जिसको बर्नट येलो बाइल के नाम से जान रहे हैं, और चौथा हमने देखा सफरा कुरासी या जंजारी जो आमतौर पे सफरा का रंग इसमें क्या होगा, ग्रीनिश होने वाला है यानी गहरा सब्ज़ होने वाला है। ग्रीन होगा लेकिन थोड़ा गहरा होगा, तो इसलिए हम इसको इसमें सब्ज़ कह रहे हैं क्योंकि इसमें ग्रीन होगा। तो अब हम अमराज सफराविया देखें।
अब है अमराज सफरावियाँ कौन कौन से हैं। तो तिब में सफरा की नौयत को समझने के लिए सफरा से पैदा होने वाले अमराज को समझना भी ज़रूरी है, ताकि हकीकत वाज़ह हो सके कि अतिबा की मुराद सफरा से कौन कौन सी रतूबतें हैं। चंद अमराज सफराविया हस्ब झेल हैं, कुछ अमराज हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक चीज़ रिवाइज़ करते हैं जो हम पहले देख चुके हैं कि जैसे बलगम में था वैसे ही सफरा में भी हम देखेंगे कि डिफरेंट डिजीज़ जो होती हैं वो मादे के लिहाज से होती हैं। यानी यूनानी में जब हम पढ़ रहे होंगे तो हम देखेंगे कि अलग अलग डिजीज़ जो हैं वो डिफरेंट असबाब जो आते हैं, यानी अलग अलग मादे की वजह से डिफरेंट उनके सिम्टम्स आएंगे और उनका इलाज भी डिफरेंट होगा। बलगमी का इलाज अलग होगा, सफरावी का इलाज जो है अलग होगा। इनमें फ़र्क क्या होगा, इनमें मादा का फ़र्क होगा। तो इस वजह से उनके नाम के आगे हम सौदावी, बलगमी, सफरावी इस टाइप से हम लगा देते हैं। तो जैसे हमने कै का पढ़ा था तो कै हमने पिछले वाले में जो कै बलगमी पढ़ा था, तो अब हम सफरावी कै पढ़ेंगे। सिमिलरली हमने इसहाल पढ़ा था जो बलगमी था, अब हम इसहाल सफरावी पढ़ेंगे। तो इनमें सिर्फ इतना फ़र्क होगा, वैसे इनकी डिटेल्स तो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन हमें ये चीज़ ध्यान में रखना है कि इनमें सिर्फ इतना फ़र्क होगा कि मादा कौन सा है। तो कै में तो उल्टी ही होगी, कै ही होगा, लेकिन इसमें मादा कौन सा है, तो बलगमी मादा होगा तो उसमें बलगम ज़्यादा रिलीज़ होगा, और अगर सफरावी मादा है तो इसमें सफरा की मिकदार ज़्यादा खारिज होगी, इस वजह से इसको सफरावी मादा कहते हैं। तो एक एक करके हम इनको देख लेते हैं। अगर आप सिर्फ इनके नाम याद कर लेते हैं तो भी इनफ है, लेकिन एक एक पॉइंट अगर देख लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले हम आते हैं यरकान असफ़र। तो असफ़र हम देख रहे हैं सफरा से रिलेटेड असफ़र, और यरकान यानी जॉन्डिस को कहते हैं। तो यरकान जॉन्डिस होता है, और जॉन्डिस के बारे में हम पहले से ही जानते हैं कि दिस इज़ येलो डिस्कलरेशन ऑफ स्किन। तो येलो डिस्कलरेशन अगर स्किन में होता है तो उसको हम जॉन्डिस के नाम से जानते हैं। तो इसी वजह से, क्योंकि येलो मादा जो है इसमें शामिल है, इसी वजह से हमने इसको किस कैटेगरी में रखा है, इसको सफरावी में रखा है। सिमिलरली हम देखते हैं बुसूर सफराविया। तो बुसूर भी अलग अलग मादे के हो सकते हैं। बुसूर का मतलब क्या होता है, इरप्शन जो हमारी बॉडी में होते हैं, यानी फुंसिया वगैरह। तो हम देखेंगे नहीं वो फुंसिया जिनमें सोजिश और गर्मी ज़्यादा होती है, तो इसको हमने सफरावी में क्यों रखा है, बुसूर सफरावी क्यों बोल रहे हैं। तो ये फुंसिया तो हैं, अलग अलग मादे की हो सकती हैं, लेकिन जिनमें सोजिश ज़्यादा होगी, जिनमें गर्मी ज़्यादा होगी, क्योंकि सफरा का मिजाजी क्या होता है, हार होता है और याबिस होता है, तो इनमें सोजिश और गर्मी ज़्यादा है, इस वजह से हमने बुसूर सफरावी का नाम इनको दिया है। थर्ड हम हसाते कबिद कह रहे हैं। हसाते कबिद यानी जिगर की सफरावी पथरी। तो वो पथरी जो मतलब सफरा से अगर हम इसको रिलेट करेंगे तो ये जिगर की क्या होगी, सफरावी पथरी होगी, स्टोन है। सफरावी कै में क्या ख़ास बात होगी, ये वो क्या होगी जिसमें सफरा काफ़ी मिकदार में रिलीज़ होगा। तो अगर सफरा ज़्यादा मिकदार में खारिज होता है, बाहर निकलता है, तो हम इसको सफरावी कै बोलेंगे। सिमिलरली हमने बलगम का पहले देख रखा है, बलगम ज़्यादा खारिज हो रहा था तो इसको बलगमी कै बोल रहे थे। अब हम सफरावी इसहाल देख रहे हैं जिसमें सफरावी दस्त आते हैं। तो ये दस्त क्या होंगे, सफरावी होंगे। इनका ख़ास बात क्या होगी, इन दस्तों का रंग ज़्यादा पीला होता है क्योंकि ये सफरा से रिलेट कर रहे हैं, और जिनमें सोजिश भी बहुत ज़्यादा होती है। अब ये सोजिश क्यों हो रही है, हार और याबिस मिजाज की वजह से हो रही है, तो इनमें सोजिश भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। बौले असफर, पेशाब का पीला हो जाना, तो ये भी रिलेटेड है सफरा। सफरा ज़्यादा निकलेगा तो बॉल जो है, जो यूरिन है वो क्या हो जाएगा, येलोइश हो जाएगा। अब हम देखते हैं हुम्मियात सफराविया, यानी वो फीवर जो सफरा से रिलेटेड है। तो इनमें भी सफरावी क्या होती है, सोजिश ज़्यादा होती है, और इनमें सुदा भी देखने को मिलेगा, यानी हेडेक। और मादे के लिहाज से क्योंकि ये सफरावी मादे से हो रहा है, इसलिए सफराविया कह रहे हैं। लास्ट में हम देख रहे हैं कोलिंज सफराविया, वो कूलंज सफराविया जो कोलिक कहते हैं। तो इसमें क्या होने वाला है, पेन होने वाला है, और क्योंकि ये सफरावी मादे से हो रहा है तो इस वजह से इसको हम सफरावी कह रहे हैं। तो ये है कूलंज सफराविया यानी कोलिक, यानी इसमें क्या होने वाला है, पेन होने वाला है।